Good afternoon, sir. Good afternoon, class. Good afternoon, sir. Good afternoon, good afternoon. कल हमने स्टूडेंट्स किए थे, मिन सेट किया था, मैक्स सेट और पार्टीशन देखी थी। उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए होंगे, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, क्या बोलते हैं? यस स्पीक। हम इनसेट को और क्या बोलते हैं? दूसरा नेम फंडामेंटल प्रोडक्ट। ओके सर। ठीक है। एक बच्चे ने आई थिंक काफ़ी टाइम पहले 10 या 15 दिन पहले ये पूछा था कि फंडामेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं। वो मिन सेट होते हैं आपके फंडामेंटल प्रोडक्ट्स। ओके, करें आगे। यस सर। ओके, एक और चीज़ मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले आपके एलएमएस पे एक असाइनमेंट अपलोड की गई है, ठीक है। अपनी आईडी पे लॉगिन करो, ठीक, एलएमएस की, और आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपको CP1 असाइनमेंट एक मिलेगी। उसमें बच्चे 4 क्वेश्चंस हैं। पहले 3 क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर के हैं और चौथा क्वेश्चन आपका 8 नंबर का है। वो सभी आपने सॉल्व करने हैं। जितना सिलेबस अभी तक हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही हैं उसमें अभी तक। तो वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करो और सबमिट करो। जब आप अपनी एप्लीकेशन ये असाइनमेंट बना लोगे ऑन पेपर, आप पेपर पे बनाओ, आप कॉपी में बना के फ़ोटो खींच के भेजो, जैसे आपकी मर्ज़ी आप ऐसे कर सकते हो। कौन सी असाइनमेंट, सर? LMS पे अपलोडेड है, ठीक, वहाँ ओके पर आप सर। लॉगिन करके देख सकते हो। सर कब तक सबमिट करनी है? 25 सितंबर तक। यू हैव 1 वीक। 4 क्वेश्चन है, मैक्स टू मैक्स आपके 40 सर मिनट इसका लगेंगे। टाइम नहीं पड़ सकता सबमिट करवाने का, बिकॉज दो और है ना, हाँ सी हाँ, प्रोग्रामिंग की और फंडामेंटल्स की भी है। कोई नहीं। अगर मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाई असाइनमेंट्स, किसी की रह गई, तो मैं टाइम एक्सटेंड कर दूंगा, बट फिलहाल टाइम में है आपको 25 सितंबर तक का दिया हुआ है। ओके सर। एक ही दिन लगेगा आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इतनी बड़ी असाइनमेंट नहीं है, पहले उसको देख लो एक बार आज। कल उसके मेरे को डाउट्स पूछ लेना, और जब आप 24, 22, 23 सितंबर जब आएगी तो मैं आपको एक डेमो दे दूंगा कि उसमें असाइनमेंट अपलोड कैसे करनी है, ठीक है, और किस फॉर्म में करनी है। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आपकी नेक्स्ट टॉपिक है मिनसेट नॉर्मल फॉर्म, और उससे पहले मैं एक चीज़ आपको करवाना चाहूँगा, वो ये है। सपोज स्टूडेंट्स, आपको एक प्रॉब्लम दी हुई है जिसमें उसने बोला हुआ है कि एक सेट है ए, और उसने साथ में बोला हुआ है कि 3 सबसेट इसके हैं, V1, V2, V3, जिससे मिनसेट बनाने हैं। तो अगर उसने बोला है कि B1 को ना, B1 कॉम्प्लीमेंट को, इसको मिनसेट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है, मिनसेट नॉर्मल फॉर्म, ठीक। तो कैसे करोगे वो क्वेश्चन बड़ा ध्यान से आप सुन लो। देखो यहाँ पे B1 तो है, अब मेन सेट में क्या होता है, ये सारे के सारे सेट मौजूद होने चाहिए, है ना, ये सारे के सारे सेट मौजूद होने चाहिए। ये चलो, ये पॉइंट मैं आपको नॉर्मल फॉर्म कराने के बाद बताता हूँ, सो दैट कि आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझो। तो उससे पहले मैं आपको एक मिन सेट और मैक्स सेट एक बार रिपीट कर देता हूँ ब्रीफली।
एक सेट गिवन होगा ए, उसके 3 सबसेट या 4 सबसेट या जितने भी n सबसेट आपको गिवन होंगे साथ में। तो मिन सेट ऑब्टेन करने के लिए मिन सेट की फॉर्म होगी ये D1 D2 D3 D4, जितने भी आपके बीज हैं सबसेट हैं उतने ही आपके डीज होंगे, सबकी इंटरसेक्शन होगी साथ में। और ये D1 D2 D3 ये क्या है, ये या तो B1 B2 B3 के बराबर होंगे या उसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर होंगे। ठीक है, मतलब D1 की जगह पे या तो आप B1 लिखोगे या B1 कॉम्प्लीमेंट लिखोगे। और अगर आपके 3 सबसेट हैं तो 8 मिन सेट बनेंगे आपके। मतलब अगर आपके n सबसेट है, ठीक है, n कुछ भी हो सकता है, अब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 पावर n आपके मिन सेट बनेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता ही चुका हूँ ये वाली पहले, कि आप को अगर 3 सेट दिए हुए हैं तो रफ वर्क में आप इनको 0 1 0 1 इस फॉर्म में बना लेना, और जहाँ पर 0 होगा वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लिख देना उसके रिस्पेक्टिव, और जहाँ पर 1 होगा उसके रिस्पेक्टिव ट्रू फॉर्म में लिख देना। ठीक है, ऐसे ही आपकी मैक्स सेट है मिन सेट के जैसा ही है, बट एक डिफरेंस है, इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन, इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन ऑपरेशन यूज हो रहा है। सो लेट्स मूव विद द मिन सेट नॉर्मल फॉर्म। तो मिन सेट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, बेसिकली मिन सेट नॉर्मल फॉर्म इज यूनियन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट मिन सेट्स। तो ये आपके मिन सेट होते हैं D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये आपका एक मिन सेट हो गया, ठीक है। और लेट से एक और मिन सेट आपका हो गया, मैं D नहीं यूज करता हूँ, लेट से मैं B ही यूज कर लेता हूँ, B1 B2 B3। ठीक है, एक और मिन सेट लेट से हम सपोज कर लेते हैं B1 कॉम्प्लीमेंट B2 कॉम्प्लीमेंट और BC। और एक मिन सेट और हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट से B1 इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B3। तो लेट से आपके 3 मिन सेट दी हुई हैं। तो मिन सेट की जब हम यूनियन करते हैं, जितनी भी मिन सेट हमें गिवन है उनकी यूनियन करते हैं, तो उसके बाद जो एक्सप्रेशन आपको आता है, इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं, लेट से कोई आपका Z एक्सप्रेशन है ये, तो इस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे, ये एक्सप्रेशन किसमें है, Z किसमें है, मिन सेट नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, और नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, नॉर्मल फॉर्म बेसिकली आपकी क्या होगी, आपके मिन सेट लोगे आप पूरा का पूरा मिन सेट, ठीक है, पूरा का पूरा मिन सेट, नॉट अ पार्ट ऑफ इट। मतलब अगर सिर्फ यहाँ पर B1 और B2 दिया होता, B3 नहीं दिया होता, तो ये मिन सेट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, इज इट ओके? सर रिपीट कर दो एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो आपके मिन सेट्स तो आपको पता ही है, जिसमें आपके सबसेट इंटरसेक्शन में होंगे। तो बहुत सारे मिन सेट होती हैं, आपको मैंने बताया ही था, आज भी मैंने थोड़ा ब्रीफली आपको बताया ही है कि कुछ कभी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो सकता है, कभी ट्रू फॉर्म में हो सकता है, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो मिन सेट लेट से आपको 2 या 3 जितने भी मिन सेट दिए हुए हैं, उनकी जब आप यूनियन करते हो, ठीक है, मिन सेट्स की यूनियन करते हो, तो वो जो एक्सप्रेशन बन के आता है उसको बोलते हैं मिन सेट नॉर्मल फॉर्म। इज इट ओके नाउ? यस सर। तो एक क्वेश्चन इसका करते हैं, या उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और कर लेते हैं, मैक्स सेट नॉर्मल फॉर्म। अब मैक्स सेट में क्या होता था, मैक्स सेट में आपके जो सबसेट होते थे वो उनकी यूनियन होती थी, है ना, B1 B2 B3। ऐसे ही लेट से हम एक और कंसीडर कर लेते हैं, B1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन B2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन B3। तो अगर एक ऐसा एक्सप्रेशन बने जिसमें मैक्स सेट की इंटरसेक्शन हो, तो उसको बोलेंगे, उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, वो एक्सप्रेशन किसमें है, मैक्स सेट नॉर्मल फॉर्म में है। द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट मैक्स सेट्स ऑफ अ सेट will give an expression that is called max set normal form। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हालांकि मिन सेट नॉर्मल फॉर्म है, लेकिन मैक्स सेट नॉर्मल फॉर्म इससे मिलती जुलती ही है, इससे एग्जैक्टली ऑपोजिट ही है,
तो हम उसको भी कंसीडर कर लेते हैं। आपको बस मिनसेट नॉर्मल फॉर्म याद रखनी है और इसके साथ ही आपको ड्यूअल थ्योरम याद रखनी है। ड्यूअल थ्योरम याद है सभी को? यस क्या होता है ड्यूअल थ्योरम में? सर, अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन, अगर इंटरसेक्शन है तो बिल्कुल यूनियन है, बिल्कुल बिल्कुल, और ये अगर मीन्स, यूनिवर्सल सेट है हाँ तो फाई, अगर फाई बिल्कुल है तो यूनिवर्सल सेट। बिल्कुल 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 ठीक है, वेरी गुड। तो मिनसेट का क्या है, अब मिनसेट दिया हुआ है आपको, इसका ड्यूअल करो तो इंटरसेक्शन की क्या बन जाएगी, यूनियन, और यूनियन की इंटरसेक्शन। तो मिनसेट नॉर्मल फॉर्म का ड्यूअल फाइंड आउट करो तो मैक्सेट बन जाता है, और मैक्सेट नॉर्मल फॉर्म का यूनियन करो तो मिनसेट बन जाएगा। इज इट ओके? यस सर। बिल्कुल। तो ड्यूअल थ्योरम आपकी बहुत काम में आने वाली थ्योरम है, उसको हमेशा याद रखना, बहुत सिंपल है। यूनियन का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का यूनियन, यूनिवर्सल सेट का फाई, फाई का यूनिवर्सल सेट। तो अब क्वेश्चन करें आगे? यस सर। ओके। तो ये क्वेश्चन सब करते हैं, बुक में ये खोलते हैं चैप्टर। किसी का कोई डाउट है डेफिनेशन में, पूछ सकता है पहले, मीनवाइल फटाफट पूछो जो भी मन में डाउट है। ओके चलो, आई एज्यूम के आपको फिर क्लियर है। तो अब सारे क्वेश्चन ही करेंगे। एक क्वेश्चन हम करते हैं अब, लेट्स से सेवंथ क्वेश्चन करते हैं, सेवंथ एग्जांपल करते हैं, 65 पेज नंबर पे है। अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप देख सकते हो साथ साथ। पार्टीशन द सेट A is equal to 1 2 3 4 5 6 using min sets generated by B1 B2। ठीक है, तो उसने कहा है कि पार्टीशन बनानी है। मैंने आपको कल जब मिन सेट कराया था तो मैंने आपको बताया था कि पार्टीशन करने में हेल्पफुल होती है मिन सेट। तो वो कैसे होती है वो देखते हैं हम। तो उसने एक सेट दिया हुआ है हमें ए, इसमें उसने दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और 6। इसके अलावा उसने दो सबसेट दिए हुए हैं, B1, B1 अब क्या है 1 3 5, और B2 क्या है 1 2 3। 1 2 3, यस। तो दो सबसेट उसने दिए हुए हैं, ठीक है। और अब B1 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फटाफट बताओ, B1 कॉम्प्लीमेंट 4 क्या 5 होगा? 4 5 6। 2 4 एंड 6, नॉट 4 5 6। यस सर। हाँ, आप B2 कॉम्प्लीमेंट बोल गए। B2 कॉम्प्लीमेंट होगा 4 5 6, ठीक है, ये सभी को पता है ना। B1 में जो नहीं है वो लिख देने हैं हमने B1 कॉम्प्लीमेंट में। ओके, आगे मूव करते हैं। अब मिन सेट फाइंड आउट करने हैं हमने। तो कितने मिन सेट होंगे दो के कॉम्बिनेशन से? 4। ठीक है, 2 पावर 2 4 बनेंगे, तो 4 मिन सेट बनेंगे हमारे। तो उनको नाम दे देते हैं हम A1 A2 A3 A4। तो 4 बनाने हैं, ये रफ वर्क में हम लिख देते हैं साथ में। एक हमारे पास है B1, एक हमारे पास है B2। तो कैसे बनाते थे, पहले 0 फिर 1 0 1, फिर 1 डबल कर दो, दो 0 0 1 1। डबल 1। तो जहां पर 0 होगा उसको कॉम्प्लीमेंट में ले लेना। ये पहली रो A1 को रिप्रेजेंट करेगी, ये A2 को, ये A3 को, ये A4 को। तो A1 का एक्सप्रेशन बनाना है हमने, पहला B1 कॉम्प्लीमेंट B2 कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि 0 0 था। दूसरा हमने बनाना है वो बनेगा B1 कॉम्प्लीमेंट B2, क्योंकि 1 था वहां पर, इसलिए B2 सीधा सीधा ही आ गया। तीसरा है B1 और B2 कॉम्प्लीमेंट, और चौथा B1 भी ऐसे ही और B2 भी ऐसे ही। अब इसको सॉल्व, यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछो जल्दी जल्दी।
यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम तो पूछो बच्चे, जल्दी जल्दी। कुछ रिपीट कराना है, कुछ समझ नहीं आया है तो वो पूछो। साइलेंस का मतलब समझ आ गया है? तो आगे मूव करूं फिर? यस चलो आगे मूव करते हैं। तो B1 का कॉम्प्लीमेंट क्या दिया हुआ है, ये देखो हमने पहले ही निकाल के रखा हुआ है। B1 का कॉम्प्लीमेंट है 246, B2 का कॉम्प्लीमेंट है 456। और ठीक है, अगर आप एक्सपर्ट भी हो इसमें, आप जल्दी जल्दी से इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट कर भी लेते हो, तब भी बच्चे आप, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रॉपरली लिखने के बाद ही आंसर दो, क्योंकि कई बार जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है। तो इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है? 4 6 4 और 6 इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखते हैं हम। दूसरा है B1 कॉम्प्लीमेंट जो कि है 246, और B2 क्या है? 1 2 3 1 2 3। तो क्या कॉमन निकला इसमें? 2 2। ठीक है। तीसरा आपका है B1 135 दैट इज 135, और B2 कॉम्प्लीमेंट 4 5 6 4 5 6। तो क्या निकला? 20 हाँ जी, 5 5। 5 5, सिर्फ 5 निकला कॉमन। जो दोनों सेट का पार्ट है सिर्फ 5 है, 5 है। और B1 और B2 135 इंटरसेक्शन 1 2 2 3 3। क्या कॉमन निकला? 3 1 1 और 3 3। ठीक है, तो ये चार आपके निकले, A1 A2 A3 A4। ये चार आपकी क्या है? ये चार आपके मिन सेट है, मिन सेट। ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूं कि ये आपकी पार्टीशन है, ये चार मिन सेट A1 A2 A3 एंड A4 आर पार्टीशंस ऑफ सेट ए। या प्रूफ करके मैं दिखाता हूं आपको। तो ये देखो, अगर A1 A2 A3 और A4 की यूनियन करो तो क्या बनता है, क्या रिजल्ट आएगा? इन चारों की यूनियन करे तो 1 1 भी आ 1 2 जाएगा, 3 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा। तो ए सेट आ गया, पूरा ए यस सेट आ सर गया ना यूनियन। मतलब इन चारों की यूनियन की जब आपने, A1 A2 A3 और A4। ठीक है, तो सेट ए ही बना आपका 1 2 3 4 5 6। अब A1 की इंटरसेक्शन करो A2 के साथ, क्या आएगा? बोलो क्या आया? 4 5 6 और 2 की इंटरसेक्शन की तो 5 आया, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। 5 सिमिलरली A1 और A2 की A3 की इंटरसेक्शन करो तो 5 5 A1 और A4 की इंटरसेक्शन करो तो 5 ठीक है। A2 और A3 की, 2 और 5 की, फिर 5। 5 A2 और A4 की, फिर 5। A3 और A4 की भी करें तो 5 आता है। तो सारी इंटरसेक्शन 5 आई, मतलब प्रॉपर्टी 2 भी सेटिस्फाइड है। तो प्रॉपर्टी 1 भी सेटिस्फाइड, प्रॉपर्टी 2 भी सेटिस्फाइड, इसलिए हमारा ये क्लेम सही है। ओके। यस सर इससे हमारे दो चीजें, इस क्वेश्चन से हमारे दो पर्पस सॉल्व हुए हैं। एक तो हमने एक एग्जांपल कर ली है जिसमें सारे मिनसेट फाइंड आउट किए हैं हमने। दूसरा एक मैंने आपको बता दिया है कि जो भी मिनसेट बनेंगे वो पक्का ही होगा कि वो पार्टीशंस बनाते होंगे, दोनों की दोनों ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे होंगे मिनसेट, ये श्योरिटी है। अगर आपका ये पार्टीशन नहीं बन रहा है ना, तो इसका मतलब आपने मिनसेट फाइंड आउट करते वक्त गलती कर दी है। ठीक है। तो अब वेन डायग्राम में देखें कि मिनसेट कैसे होते हैं। आपके चार मिनसेट यस होते हैं सर ना, ये देखो, इवेंट डायग्राम यहीं पे बना देता हूं मैं।
ये रेक्टेंगल मतलब आपका यूनिवर्सल सेट, ये आपका सेट B1 और ये आपका सेट B2. दिस इज B1, दिस इज B2 एंड दिस इज योर सेट A. तो A1 कहाँ पे है? A1 का मतलब है ना ही B1 ना ही B2, यही मतलब होता है ना. तो कहाँ पे है A1? A1 यहाँ पर है, मतलब ना ही B1 में ना ही B2 में. A2 क्या मतलब क्या है? ना B1 में बट B2 में होगा. तो ये एरिया आपका A2 होगा. A3 B1 में बट B2 में नहीं, तो ये एरिया आपका A3 होगा. और A4 B1 में भी और B2 में भी, तो ये इंटरसेक्शन वाला एरिया ये आपका A4 होगा. तो ये मिन सेट की वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखा दी आपको. ये आई थिंक पहले भी की थी जब हमने कार्डिनैलिटी वाले क्वेश्चन किए थे, तो मैंने आपको बताया था ना ये कौन कौन सा सेक्शन है, रिमेम्बर? चलो एक मैं और चीज बताता हूँ यहाँ पर आपको. चलो उसका एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके साथ ही मिलता जुलता. ठीक है. ठीक है, एक क्वेश्चन अब और कर लेते हैं. इसमें अब आपने जैसे जैसे मैं रोल नंबर बोलूंगा ना वैसे वैसे आपने अब करना है प्रॉम्प्ट. ये मैं अब एक्सरसाइज से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है. तो इसमें उसने क्वेश्चन क्या किया हुआ है, पार्टीशन द सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4, मतलब अप टू सो ऑन अप टू 10 तक बोला हुआ उसने, मतलब 1 2 3 और सो ऑन 10 तक एलिमेंट है इसमें. 68 नंबर पेज पे है. उसने अब कहा है कि यूजिंग द मिन सेट्स जनरेटेड बाय B1 B2 एंड B3. अब उसकी वैल्यू भी उसने लिखी हुई है. B1 को क्या बताया उसने, B1 हमारा है 178, और जो हमारा B2 है वो है 16910, और हमारा B3 है वो दिया हुआ है 1910. ठीक है. तो उसने कहा है कि इसकी पार्टीशन करनी है सेट ए की, और सब सेट आपको दिए हुए हैं, और इनसे आपने मिन सेट बना के पार्टीशन करनी है. यू हैव टू पार्टीशन सेट ए जनरेटेड बाय मिन सेट्स ऑफ B1 B2 B3. ठीक है. तो अब इसकी हम पार्टीशन करने के लिए मिन सेट फाइंड आउट करेंगे. तो रोल नंबर 8 ऑफ BCA, रोल नंबर 12 of BCA, 6 of IT, roll number 9 of BCA, 23 of BCA. रिप्लाई करते जाओ. रोल नंबर 16 ऑफ BCA. यस सर. B1 कॉम्प्लीमेंट बताओ बच्चे जल्दी जल्दी. सर 2 3 4 5 6 9 10. 4 5 6 9 10. बिल्कुल सही है. ओके. रोल नंबर 25 ऑफ BCA, रोल नंबर 3 ऑफ IT, रोल नंबर 2 ऑफ IT. सर रोल, हाँ जी, सर B2 की कॉम्प्लीमेंट बताओ. सर सर 1 सर नो सर 2 3 हम्म 4 हम्म 5 7 8. बस. सर यस. सर 6 भी आएगा. 6 नहीं आएगा बच्चे, ये सर देखो 6 है. 169 नो, so 6 B2 नहीं है, आएगा. 6 नहीं आएगा. ओके. रोल नंबर 19 ऑफ BCA,
29, रोल नंबर 4 ऑफ IT, Yes, sir. B3 का कॉम्प्लीमेंट Sir, बचे क्या आएगा? 2, 2, हाँ, 3, 4, 5, हम्म, 6, 7, 8. बस, Yes, sir. ओके. नाउ रोल नंबर 10 ऑफ BCA, रोल नंबर 10 ऑफ BCA. बच्चे इसको ये रफ वर्क बनाना चाहता हूँ मैं. रफ वर्क कैसे बनता है? सर पहले B3 वाली में 0 1 फिर 01, फिर 01. कितनी बार 01 लिखूंगा? कितनी बार लिखूंगा? 18 बार। मतलब टोटल 8 होने चाहिए। 8 रोज होनी चाहिए क्योंकि ये 3 है और 2 पावर 3 इज 8. ओके, अब B2 का कैसे लिखेंगे? सर 0 0 फिर 0 फिर 0, 1 1 फिर 0 0 1 1, फिर 0 0, फिर 1 नहीं 1. सर 1 1 ठीक नहीं लिखा? 0 फिर 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 ऐसे ही होता है. यस सर B1 का कैसे लिखेंगे अब? सर 4 टाइम 0 फिर 4 टाइम 1 बिल्कुल ठीक है. ओके, रोल नंबर 7 ऑफ BSc IT, BCA, रोल नंबर 7, 17. यस सर बोलो बच्चे. A1 का एक्सप्रेशन क्या आएगा? B1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट V1 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन. आगे B2 का कॉम्प्लीमेंट उसके बाद आगे B3 का कॉम्प्लीमेंट A2 का कैसे लिखेंगे? B1 का कॉम्प्लीमेंट B2 का कॉम्प्लीमेंट और B3 ठीक है, यह मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको इतना याद होना चाहिए कि ये A1 है, ये A2, ये A3, A4, A5, A6, A7 और A8. ठीक, ये आपका आएगा रिजल्ट बेसिकली. और जहाँ जहाँ 0 है वो बोले आपने कॉरस्पॉन्डिंगली, जैसे B1 0 है तो वो B1 कॉम्प्लीमेंट लिख देना आपने. अगर B1 आपका 1 है तो आपने क्या लिख देना है? B1 को B1 ही लिखना है. ठीक, तो ऐसे आपके 8 आएंगे, ये A4, A5, A6, A7 और A8. तो इसका मैं सीधा ही रिजल्ट बोल रहा हूँ. B1 कॉम्प्लीमेंट, B2 कॉम्प्लीमेंट और B3 कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करें तो क्या रिजल्ट आएगा? आई सर क्या आएगा? 2 3 2 3 4. ठीक है, ये आप आराम से, मैं बस आपको आंसर लिख के दे रहा हूँ, आप इसको आराम से होम टास्क की तरह लेना और घर पे सॉल्व करना. 5 आ जाएगा बस, दैट्स इट. इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा. 6 नहीं आएगा बच्चे, यहाँ इसमें 6 नहीं है इसलिए नहीं आएगा. ठीक है, आप 2 एट ए टाइम करना. कोई भी आप मतलब ऐसा ना करना कि मेरे को तीनों एक साथ ही करने हैं. चाहे प्रैक्टिस भी हो जाए आपको अच्छी, फिर भी कोशिश यही करना कि आप पहले इन दोनों को सॉल्व करो, उसके बाद इसके रिजल्ट को का इंटरसेक्शन इसके साथ करो. कभी भी कोशिश ना करना कि तीनों एक साथ सॉल्व हो जाए आपके साथ, क्योंकि गलती होने के चांसेस हैं. और 8 में से एक में भी गलती हो गई ना तो पूरा क्वेश्चन का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो गलत आ जाएगा आपका. तो बड़े आराम से, क्योंकि बहुत टाइम होता है आपके पास इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, तो बड़े आराम से करना है. यहाँ पे बस फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए ना फटाफट कर रहा हूँ, और आप इसको यहाँ पर पॉज कर लेना और घर पे आराम से इसको देखना और सॉल्व करना. A2 B1 कॉम्प्लीमेंट, B2 कॉम्प्लीमेंट और B3. B1 कॉम्प्लीमेंट, B2 कॉम्प्लीमेंट और B3 में देखो क्या क्या कॉमन है. 5 5
कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 9 10 ओके 5 कुछ भी नहीं है, खाली है, तो इसमें कुछ भी नहीं आना है। ठीक है, A3 इज B1 कॉम्प्लीमेंट, B2 एंड B3, तो B2 और B3 और B1 कॉम्प्लीमेंट। क्या बोला आपने? 6? Yes, sir. 6. सिर्फ 6 के 9 भी? Sir, भी सिर्फ आएगा। 6. मैंने क्या बोला है? B1 कॉम्प्लीमेंट, B2 और सॉरी B3 कॉम्प्लीमेंट है ना, ठीक है, तो 6 ही होगा, बिल्कुल, सिर्फ 6। B1 कॉम्प्लीमेंट, B2 और B3 कॉम्प्लीमेंट, तो सिर्फ 6 ही कॉमन आ रहा है। A4 होगा B1 कॉम्प्लीमेंट, B2 और B3, क्या आंसर आएगा? Sir, 9 and 10. B1 9 and कॉम्प्लीमेंट, 10. B2 कॉम्प्लीमेंट और B2 और B3, तो 9 10 कॉमन आ रहा है, तो 9 और 10 कॉमन आ गया। A5 में है B1 B2 कॉम्प्लीमेंट और B3 कॉम्प्लीमेंट, क्या आएगा रिजल्ट? 7 and 8. 7 7, and 8. बिल्कुल ठीक है। A6 B1 B2 कॉम्प्लीमेंट, और बच्चे जिनका भी इतनी स्पीड से सॉल्व नहीं हो रहा है ना, डोंट वरी, आप इसको आराम से इतने आराम से सॉल्व करो इसको, कोई इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए आपको प्रॉपर 15 मिनट मिलेंगे, तो 2-3 मिनट में भी सॉल्व कर दोगे तब भी उतने नंबर ही हैं, 15 मिनट भी लगा दोगे तब भी उतने नंबर ही, तो आराम से सॉल्व करना। A6 B1 B2 कॉम्प्लीमेंट B3, 5. B1 B2 कॉम्प्लीमेंट और B3, तो 1 कुछ भी नहीं आ रहा है, 5 है, तो A7 है B1 B2 और B3 कॉम्प्लीमेंट, अब क्या आएगा? B1 B2 5. 1 और B3 कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी नहीं, 5, और A8 जो कि आएगा B1 B2 और B3, ये होगा आपका 1। 1. ठीक है, तो इसको आप प्रॉपर देख लो, 1 इसमें है नीचे वाले में, 2 3 4 5 ये ऊपर है, 6 आपका ये रहा, 7 8 ये रहा, और 9 10 ये रहा। अब ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, और लेट अस जस्ट सपोज कि ये 5 ना आके 7,8 आता, लेट अस सपोज, ठीक, तो आप ये नहीं कहोगे कि ये रिपीट हो रहा है, A5 और A6 रिपीट हो रहा है, नो, A5 और A6 बराबर है, तो ये जितने भी मिन सेट है ना, या तो ये डिस्टिंक्ट आएंगे या ये 5 आएंगे, ठीक है, मतलब अलग अलग आएंगे, या ये 5 आएंगे, जो आपने देख ही लिया है, अलग अलग आ रहे हैं या खाली आ रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 2 मिन सेट बराबर आ जाएं आपके, A5 या A6 लेट से बराबर आ गया, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा हो सकता है। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. हाँ, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नहीं ना रहे, अब ये सेम ही हो गए, 7 और 8 7 और 8। ठीक है, समझ आया ये चीज? तो इसमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, एक मिन सेट बनाने वाला अब। Yes, sir. ठीक है, अब ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 9 बता रहा हूं मैं, 66 पेज पे है आपका, ये सेट दिया हुआ है A, उसने कहा आपको एक सेट गिवन है A इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, और 2 सबसेट गिवन है A के, एक है B1 1 2 है उसकी वैल्यू, और एक है B2 और उसकी वैल्यू है 2 3। इज इट ओके?
तो उसने बोला है कि फाइंड मिन सेट्स एंड मैक्स सेट्स जनरेटेड बाय B1। तो कितने मिन सेट बनेंगे? So 4. 4 बनेंगे ना, क्योंकि 2 सबसेट हैं तो 4 बनेंगे आपके। मिन सेट भी 4 बनेंगे और मैक्स सेट कितने बनेंगे? वो भी 4 ही बनेंगे। बिल्कुल ठीक। तो ये देखो, ये 4 बनेंगे, A1 A2 A3 और A4। एंड यू नो इट कि कौन कौन से बनेंगे। ठीक है, रफ वर्क कर लेना और वहां से आपके ये एक्सप्रेशन आ जाएंगे। B1 कॉम्प्लीमेंट B2 कॉम्प्लीमेंट, B1 कॉम्प्लीमेंट B2, ठीक है, B1 और B2 कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट A4 आपका B1 और B2। ठीक है, ये 4 बक्के बनेंगे। इसको आप सॉल्व कर लेना, और ऐसे ही आप मैक्स सेट के लिए भी सॉल्व कर लेना। इंटरसेक्शन की जगह पे क्या आएगा? मैक्स सेट में Union. यूनियन आएगा Union. बस। ठीक है, तो पार्ट ए आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब जो पार्ट बी है, दैट इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। उसने कहा है कि आपका पार्ट बी क्या है? उसने बोला है राइट B2 डैश, राइट B2 डैश, डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट ही मानना। ठीक है, मैं आपको बताया था ये शुरू में। B2 डैश एज मिन सेट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, मिन सेट नॉर्मल फॉर्म मतलब B2 कॉम्प्लीमेंट को मिन सेट नॉर्मल फॉर्म की तरह लिखना आपने। अब तो अब मैं आपको बता देता हूँ मिन सेट नॉर्मल फॉर्म की तरह हम कैसे लिख सकते हैं इसको। तो बड़े ध्यान से आप देखना इसको। देखो, इसमें B2 तो है, मिसिंग क्या है? क्या चीज मिसिंग है? B2 का complement. नहीं, B2 का कॉम्प्लीमेंट तो है, मतलब B1. क्या चीज नहीं है? B1 नहीं है Yes. और B3 भी नहीं है। तो हमने उसको ना B1 और B3 ऐड करना है। ठीक है, एक तो B1 भी ऐड करना है और एक B3 भी ऐड करना है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में करना है कि ट्रू फॉर्म में करना है, ये हमें नहीं पता है ना? वी डोंट नो वेदर टू मेक इट अ कॉम्प्लीमेंट और नॉट। ये चीज क्लियर हुई बच्चे? सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर तीसरा सेट नहीं है, B3 नहीं है, एक ही है B1। तो B1 मिसिंग है आपका, B1 मिसिंग है। तो अब आपको पता नहीं है कि B1, आपको इतना पता है कि B1 मिसिंग है, B1 को ऐड करना है, लेकिन ट्रू फॉर्म में ऐड करना है कि कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में करना है। तो अब आप क्या करोगे? आप अपने B1 को दोनों तरीके से ऐड कर दोगे। एक बार इसको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ऐड कर दोगे। तो मिनसेट नॉर्मल फॉर्म बनानी है, मतलब इंटरसेक्शन करना है। मिनसेट नॉर्मल फॉर्म में इंटरसेक्शन ही करती है ना मिनसेट के। तो Yes. एक बार आपने कॉम्प्लीमेंट कर देना है, एक बार फिर बनानी है आपने। इस बार आपने कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है, इस बार आपने ट्रू फॉर्म ले लेनी है। ठीक है, और नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं हम? मिन सेट नॉर्मल फॉर्म मिन सेट की यूनियन कर देते हैं। तो दिस एक्सप्रेशन लेट से z है, ये आपका मिन सेट नॉर्मल फॉर्म है ऑफ B2 कॉम्प्लीमेंट। ये चीज क्लियर है? मीटिंग खत्म होने वाली है बच्चे। अगर आपको ये चीज में कोई डाउट है फटाफट पूछ लो। अगर हम हमारी मीटिंग खत्म होगी तो यहीं से कल शुरू